भगवान शिव, जो तपस्वी देवता है, अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। वो अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कठोर तपस्या से उनका हृदय पिघल जाता है। वो वरदान देते हैं, कभी कभी परिणामों की परवाह किए बिना। यह उन्हें अप्रत्याशित और रोमांचक बनाता है। विष्णु जी जो व्यवस्था बनाए रखते हैं, उनके विपरीत शिव जी विनाश से जुड़े हुए हैं। यह विनाशकारी पहलू उनके वरदानों को शक्तिशाली और संभावित रूप से खतरनाक बनाता है। उनकी कहानियां हमें इच्छा, शक्ति और ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन के बारे में सिखाती है। शिव जी के वरदान केवल भौतिक पुरस्कार नहीं हैं, वे मुक्त की गई ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उनके पुराणों को क्रिया और प्रतिक्रिया, कारण और प्रभाव का अध्ययन बनाता है। इसे समझने से हमें हिंदू पुराणों के नैतिक ताने बाने को समझने में मदद मिलती है। वृकासुर की कहानी अनियंत्रित वरदानों के खतरों को दर्शाती है। वृकासुर, एक राक्षस, ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अपने हाथ के स्पर्श मात्र से किसी को भी मारने की शक्ति की कामना की। शिव जी वृकासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। शक्तिशाली होकर वृकासुर ने उत्पात मचाया। उसके स्पर्श से तुरंत मृत्यु हो गई, जिससे भय और अराजकता फैल गई। यह वरदान, जो उसे शक्तिशाली बनाने के लिए था, एक अभिशाप बन गया, जिसने उसे अलग थलग कर दिया। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। देवता भयभीत होकर विष्णु जी से मदद के लिए गुहार लगाई। विष्णु जी, पालनहार, ने हमेशा शिव जी की विनाशकारी क्षमता का मुकाबला किया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक सुंदर जादूगरनी, और वृकासुर को अपने ही सिर को छूने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी अनियंत्रित शक्ति के खतरों को उजागर करती है। यह हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परस्पर वर्बंडनहाइट, इंटरकनेक्टेडनेस को भी दर्शाती है। ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में प्रत्येक देवता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भस्मासुर, एक और राक्षस, अमृता चाहता था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। भस्मासुर ने महत्वाकांक्षा से अंधे होकर अपने हाथ के एक ही स्पर्श से किसी को भी राख में बदलने की शक्ति मांगी। शिव जी अपनी बात से बंधे होने के कारण वरदान दिया। भस्मासुर शक्ति के नशे में चूर होकर तुरंत इसे खुद शिव जी पर परखने की कोशिश की। शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे भाग निकले। उन्होंने इस विकट परिस्थिति से बचने के लिए विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर को नृत्य प्रतियोगिता के लिए ललकारा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने चालाकी से अपने ही सिर को छू लिया। भस्मासुर ने उसकी नकल करते हुए खुद को राख कर लिया। भस्मासुर की कहानी आवेगी, इच्छाओं के खतरे और शिव जी की जल्दबाजी में प्रसन्न होकर वरदान देने की प्रवृत्ति को दोहराती है। यह ज्ञान और दूरदर्शिता के महत्व को रेखांकित करती है, जो गुण अक्सर महत्वाकांक्षा और शक्ति से ढके रहते हैं। लंका के राजा रावण शिव जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने आत्मलिंग, जो शिव जी की ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव जी रावण के सामने प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूरी की। हालांकि शिव जी ने रावण को आगाह किया कि आत्मलिंग को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यदि रखा गया तो यह स्थायी रूप से उस स्थान पर जड़ जाएगा। वापस जाते समय रावण गणेश जी द्वारा छला आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया, जहां वह स्थिर हो गया। इस घटना के कारण 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक की स्थापना हुई, जिसे हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है। हालांकि रावण की कहानी भक्ति को प्रदर्शित करती है। यह भक्ति और जुनून के बीच की बारीक रेखा को भी उजागर करती है, जो अक्सर शक्ति की खोज में धुंधली हो जाती है। ये कहानियां शिव जी के वरदानों में एक दोहराए जाने वाले पैटर्न पर प्रकाश डालती हैं। अपने भक्तों के प्रति करुणा से प्रेरित उनका शीघ्र प्रसन्न होना अक्सर अराजकता पैदा करता है। इसके लिए विष्णु जी के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जो संतुलन बहाल करता है और सृजन और विनाश की परस्पर क्रिया को उजागर करता है। विष्णु जी की भूमिका शिव जी को कम आंकना नहीं है, बल्कि उन्हें पूर्ण करना है। अपनी लीलाओं या दिव्य क्रीड़ाओं के माध्यम से विष्णु जी शिव जी के वरदानों के अनपेक्षित परिणामों को कम करते हैं।
इस बात की पुष्टि करते हुए कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। शिव और विष्णु के बीच यह गतिशीलता हिंदू पुराणों के जटिल नैतिक ताने बाने को रेखांकित करती है। यह बताता है कि देवता भी अपने कर्मों से बंधे हैं और असंतुलन को ठीक करने के लिए अक्सर दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। शिव जी के वरदानों के किस्से गहन नैतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और बिना ज्ञान के शक्ति के पीछे भागने के प्रति आगाह करते हैं। वे हमारे कार्यों के परिणामों पर विचार करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ये कहानियां पालनहार के रूप में विष्णु जी की भूमिका के महत्व पर भी जोर देती हैं। उनका हस्तक्षेप हमें याद दिलाता है कि अराजकता के बीच भी संतुलन बहाल किया जा सकता है। शिव और विष्णु जी के बीच परस्पर क्रिया जीवन, मृत्यु और नवीकरण की चक्रीय प्रकृति की निरंतर याद दिलाती है। अंततः ये मिथक ज्ञान के साथ भक्ति के महत्व पर जोर देते हैं। सच्ची भक्ति अंधविश्वास में नहीं, बल्कि सभी चीजों की परस्पर संबद्धता को समझने और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और सद्भाव के लिए प्रयास करने में है।